आसमान में टिमटिमाते तारे तो कभी न कभी देखे ही होंगे, पर कभी सोचा है कि इनकी उम्र कितनी होती है और जब ये मरते हैं तो आखिर इनके साथ क्या होता है। कुछ तारे एक शांति भरी मौत मरते हैं, जबकि कुछ इतनी तबाही मचाते हैं कि ब्रह्मांड तक हिल जाता है। हर तारा जन्म लेता है नेबुला से। नेबुला गैस और धूल के बादल होते हैं। जब इनके अंदर ग्रेविटी की ताकत बढ़ती है तो हाइड्रोजन एक साथ खींचने लगती है। धीरे धीरे प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और जन्म होता है एक नए तारे का। अब तारे अपने जीवन के मुख्य दौर में आ जाते हैं, जिसे मेन सीक्वेंस फेज कहते हैं। ये लाखों करोड़ों साल तक हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करते हुए चमकता रहता है, लेकिन सभी तारों की किस्मत एक जैसी नहीं होती। इनका भविष्य इनके साइज पर डिपेंड करता है। अगर तारा छोटा या सूर्य के बराबर हुआ तो यह धीरे धीरे एक रेड जाइंट में बदल जाएगा जब इसकी एनर्जी खत्म होगी और अपनी बाहरी परतें खो देगा। अंत में यह एक वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, एक बुझता हुआ तारा जो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक अहम नियम लागू होता है, जो कि है चंद्रशेखर लिमिट। अगर वाइट ड्वार्फ का मास 1.4 टाइम्स ऑफ आवर सन से कम है तो यह स्थिर रहेगा, यानी कि अपना वाला जो सूरज है उसके मास के 1.4 टाइम्स से अगर कम है तो ये स्थिर रहेगा। लेकिन अगर यह सीमा पार कर गया, यानी कि इस लिमिट से अगर ऊपर गया इसका मास, तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो ग्रेविटी है इसको संकुचित कर देगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। लेकिन अगर तारा बड़ा हुआ तो इसकी कहानी और भी धमाकेदार होगी। यह सुपरनोवा धमाके से फट जाएगा, जिससे ब्रह्मांड में भारी तत्व फैलेंगे। अगर तारे का कोर ज़्यादा भारी नहीं हुआ तो यह न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, इतना घना कि एक चम्मच भर पदार्थ का वजन पहाड़ के बराबर होगा। लेकिन अगर तारा इतना बड़ा हुआ कि सूर्य से कम 3 गुना भारी, तो यह खुद को संभाल नहीं पाएगा। इसका कोर सिकुड़ता ही जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां ग्रेविटी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि रोशनी भी इससे बाहर नहीं आ पाएगी, और यही कहलाता है ब्लैक होल। तो हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता, यह डिपेंड करता है तारे की शुरुआत कितनी बड़ी थी। कुछ वाइट डॉर्फ बनते हैं, कुछ न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं और कुछ ब्लैक होल। अब बात आती है हमारे सूरज की। हाँ, घबराइए नहीं, यह ब्लैक होल नहीं बनेगा, बल्कि यह वाइट डॉर्फ बनकर धीरे धीरे बुझ जाएगा। तो अगली बार जब रात के आसमान में तारे देखो तो ये याद रखना कि हर तारे की अपनी एक अनोखी कहानी होती है।